जय हिंद। आज हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं और कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है। जैसे कि 3 से कौन सी संख्या कट सकती है, 2 से कौन सी संख्या कट सकती है। इसी तरीक़ा से हम लोग 2 से लेके 11 तक जो है विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि इनमें से कौन 2 से विभाज्य हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो पहले हम 2 का नियम जानते हैं, फिर इसी तरीक़ा से हम लोग 11 तक का नियम जानेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, 2 का नियम। 2 का नियम जानेंगे। ठीक है, 2 का नियम क्या बोलता है पता है? 2 का नियम क्या बोलता है? जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो सम संख्या आ जाए तो वह जो है 2 से विभाज्य हो सकता है। ठीक है, कैसे तो ये जानते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले 2 का नियम समझते हैं। और 2 का नियम में क्या कंडीशन बोल रहा था? जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में या अंत में, लास्ट में 0 या सम संख्या रहे वह 2 से विभाज्य हो सकता है या कट सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है 18 76 50, 18 76 50। ठीक है, और एक एग्जाम्पल में है 32 876, 32 876। ये 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। हम क्या बोले कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसके लास्ट में या तो सम संख्या रहे या तो 0 रहे तो वह जो है 2 से कट सकता है। ठीक है, देखिए इसके लास्ट में 0 है तो क्या ये 2 से कटेगा? तो बोलेगा हाँ 2 से कटेगा। ठीक है, इसके लास्ट में 6 है तो 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो क्या ये 2 से कटेगा? तो क्या आप बोलेंगे आप कि 2 से कटेगा। ठीक है, समझे? ओके, जिसके लास्ट में सम रहे, जिसके लास्ट में 0 रहे वह 2 से कटेगा। आप जो है काट के भी देख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, 3 से कटने वाले। 3 का विभाज्यता नियम। 3 के विभाज्यता का नियम आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 3 का विभाज्यता का नियम देखिए क्या बोलता है। 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि जिसके अंकों का योग, जैसे कि ये अंक था ना, इसके अंकों का योग अगर 3 से काट देता है तो वह संख्या पूरी कट जाएगा। ठीक है, जिसके अंकों का योग, नियम क्या बोलता है? जिसके अंकों का योग 3 से काट दे तो वह संख्या पूरी कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम 10 32 57 9, 10 32 57 9। ठीक है, इसके अंकों का योग अगर इसको जोड़ने पे अगर 3 से कट जाता है, इसको जोड़ने पे अगर 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा। जैसे कि जोड़ते हैं 1 3 4 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 9, टोटल कितना हुआ? 27। अंकों का योग कितना निकला? 27। 27 से 9, 27 को अगर 9 से काटेंगे तो कटेगा, 27 को 3 से काटेंगे तो कटेगा, 3 से काटेंगे तो कटेगा, तो कट जाएगा। कितना बार में? तो 9 बार में। तो क्या ये संख्या विभाजित हो सकती है 3 से? तो क्या बोलेंगे आप
कि हाँ ये हो सकती है, जिसके अंकों का योग 3 से काट दे, जिससे के अंकों का योग जितना भी आए और वो 3 से अगर कट जाता है तो पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 75 35 472, 75 35 472, ये हुआ एग्जांपल। अब इसके अंकों का योग अगर 3 से काट देता है तो पूरा पूरी संख्या कट सकता है। जैसे कि 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 24 2 26 और 26 7 कितना हुआ? तो 26 7 कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। ओके 33। अब ये 33 जो है 3 से कटेगा, तो आप बोलेंगे कटेगा, 3 से जब काटेंगे तो 11 12 में ये कट जाएगा। मतलब कि ये भी संख्या जो है 3 से कट सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 4 का नियम जानते हैं। ओके 4 का विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम जानते हैं आप। ठीक है, देखिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 4 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि लास्ट की संख्या दो संख्या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोलता है, लास्ट में जो भी संख्या दिया रहे, लास्ट में जो भी संख्या दिया रहे। ठीक है, जैसे कि ये संख्या था ना, इसे तो संख्या दे दिया 32 87 6, इस तरह संख्या दे दिया। तो मुझे दो संख्या को लास्ट में पकड़ लेना है और उसमें 4 से भाग देने पर अगर वो संख्या कट जाता है तो वो संख्या जो है पूरा पूरी कट जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 4 से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 10 35 48 736। ठीक है, और 4 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, वह संख्या जिसके लास्ट का 2 डिजिट कट जाए 4 से, वह पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। ठीक है, जिसके लास्ट का अंक 2 डिजिट अगर कट जाएगा 4 से तो वो पूरी संख्या कट सकता है। जैसे कि लास्ट का 2 डिजिट क्या लेंगे, तो ये लेंगे हम, ये लेंगे 36 लिए। अब 36 को आप 4 से भाग देके देखते हैं कि 36 कटता है कि नहीं। 36 को 4 से भाग देंगे तो 36 को 4 से भाग देंगे तो कटेगा, तो आप बोलेंगे कटेगा, तो 9 चौक 36, 9 बार में कट गया। मतलब कि 10 35 48 736 ये पूरा का पूरा संख्या जो है 4 से विभाज्य है, 4 से कट सकता है। ठीक है, हम सबको भाग नहीं देंगे, 2 अंक पकड़ेंगे। ठीक है, और 2 अंक को 4 से भाग देंगे, अगर कट गया तो मतलब 4 से पूरा पूरी विभाज्य हो सकता है, 4 से पूरा पूरी विभाज्य हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 से लेकर 4 तक देख लिए, अब हम 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, 5 के विभाज्यता का नियम देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, जिसके अंत में 0 और 5 आ जाए। ठीक है, 0 और 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से अवश्य रूप से कटेगी। जैसे कि इस तरह से संख्या दिया गया है 10 32 579 दिया गया था ना, इसके लास्ट में या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए तो वह संख्या जो है 5 से कट सकता है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। देखिए 50 85, एक ये संख्या लेते हैं 10 75 320। और नियम क्या बोलता था, 5 का नियम क्या बोलता है,
जिसके लास्ट में, 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वह संख्या अवश्य कटेगा, अवश्य 5 से कटेगा। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ जाए। ठीक है, देखिए 2 एग्जांपल लिए थे ना, 73, 50, 85। तो मुझे पूरा संख्या को 5 से भाग नहीं देना है। अगर पूरा संख्या को अगर 5 से आप भाग देते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम ले लेंगे आप। ठीक है, तो जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे या 0 रहे वह संख्या 5 से कटेगा अवश्य रूप से। ठीक है, तो इस संख्या के लास्ट में 5 है तो यह कटेगा, अवश्य रूप से कटेगा। ओके, इस संख्या के लास्ट में 0 है तो यह संख्या भी अवश्य रूप से कटेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस सब संख्या को ले लीजिए और 5 से भाग दे के देखिए पूरी कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम 2 से लेके 5 तक जो है विभाज्यता का नियम पढ़ लिए।